जय हिंद। हम लोग समझेंगे आज की क्लास 10 का जो 4 चैप्टर है एनसीईआरटी का फिजिक्स का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पूरा आपको डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर इस चैप्टर में से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो फिर कमेंट में जो लिखना होगा सो लिख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना पड़ेगा, और जितना लेक्चर हम पढ़ाएंगे उतना लेक्चर आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चुंबक के बारे में। क्या चीज? चुंबक। चुंबक के बारे में, चुंबक क्या चीज होता है? देखिए, चुंबक को हम लोग इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। चुंबक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। देखिए, चुंबक क्या होता है कि चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है जो लोहे जैसे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक के नाम से जानते हैं। एक बार और समझिए, चुंबक क्या होता है? तो चुंबक एक पदार्थ होता है जो लोहे जैसे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? चुंबक। तो लिख लेते हैं, आइए लिखते हैं कि चुंबक एक पदार्थ है। चुंबक एक पदार्थ है जो लोहे जैसे अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लोग चुंबक कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहे जैसे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक के नाम से जानते हैं। और चुंबक में जैसे एक प्रकार हम लिख रहे हैं, जैसे चुंबक में हम लिख दिए कि एगो छड़ चुंबक का, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। यह कार्बनियम छड़ चुंबक बना रहा है, मतलब चुंबक अनेक दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक होता है, एक होता है कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का होता है, एगो अस्थायी होता है, एगो अस्थायी होता है। लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है ना, डिटेल में पढ़ना तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ में जरूर आया होगा कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है जो लोहे जैसे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो सब लोग क्या कहते हैं? चुंबक के नाम से जानते हैं। ये मान लीजिए कि क्षार चुंबक बना रहा है। क्या बना रहा है? क्षार चुंबक। क्या बना रहा है? क्षार चुंबक। तो देखिए, क्षार चुंबक होता है ना, जो भी चुंबक होता है उसमें एक एन होता है और एक एस होता है। देखिए, एन का मतलब नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या होता है? नॉर्थ पोल उसको बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और एस का मतलब होता है साउथ पोल। साउथ पोल। साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहे का मतलब यह हुआ कि नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। आइए इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और आप बोलिएगा कि दक्षिणी ध्रुव क्या होता है और उत्तरी ध्रुव क्या होता है? तो जो जो दक्षिण टाइप साइड है उसको दक्षिणी पोल बोलेंगे, जो इधर है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे। दुनिया का कोई भी चुंबक हो उसमें दो ही ध्रुव होता है। एक होता है उत्तर, मतलब हम लोग कैसे भी इसको लटकाएंगे ना, तो ये एक जो नॉर्थ वाला नॉर्थ की हो जाएगा दिशा में, और जो साउथ वाला होगा वो साउथ वाला दिशा में। मतलब अपने आप ये नॉर्थ और साउथ पोल में चला जाएगा। मतलब नॉर्थ और पोल साउथ कहे का मतलब यह हुआ कि आप लोग किसी प्रकार मान लीजिए कैसे एंगल लटका कर रखेंगे ना चुंबक को, तो ये अपने आप अपना जो इसका दिशा होगा धलेगा नॉर्थ
नॉर्थ और साउथ दिशा धर लेता है। इसका कहे का मतलब है, इतना थोड़ा सा आप इतना तो समझिए कि जो चुंबक होता है ना, तो चुंबक में दो ही चीज होता है। एगो होता है नॉर्थ, होता है नॉर्थ पोल होता है, एगो होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, और जो साउथ पोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और देखिए, और एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान में लिख लेना है कि ऐसा चुंबक संभव नहीं है जिसमें केवल एक ही ध्रुव हो। यहाँ नोट में आपको एक बात लिख लेना है, एक नोट में आपको यह बात लिखना है कि ऐसा चुंबक संभव ऐसा चुंबक संभव नहीं है, ऐसा चुंबक संभव नहीं है जिसमें जिसमें केवल एक ही ध्रुव हो। ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा नोट में क्यों लिखा है। देखिए, दुनिया का कोई भी चुंबक लाइएगा ना, तो उसमें दो चीज जरूर होगा। एक होगा नॉर्थ, होगा एक साउथ, मतलब दो, एक केवल एक ही ध्रुव नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है। कोई भी चुंबक ले जाएगा, दुनिया का कोई भी चुंबक लेकर आइएगा, चाहे प्राकृतिक चुंबक हो या फिर कृत्रिम चुंबक हो, आर्टिफिशियल चुंबक हो मतलब मैग्नेट हो, या फिर नेचुरल मैग्नेट हो, लेकिन वो जो उसमें होगा ना ध्रुव, उसमें दो ही ध्रुव होता है। एक होता है नॉर्थ ध्रुव होता है, एक होता है साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। कहने के बाद बोलिएगा सर जी काट देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये ध्रुव है, सॉरी ये चुंबक है, तो चुंबक में दो ही चीज होता है, एगो नॉर्थ होता है, एगो साउथ पोल होता है। तो अगर इसको ऐसे काट दीजिएगा ना, तो जब काट दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना, इसको हम लोग काट देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना। फिर भी यहाँ एन होगा, यहाँ एस होगा, फिर भी इसमें भी अपने आप एन और यहाँ एस बन जाएगा। चुंबक में एक होता है नॉर्थ होता है, वो साउथ होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि दुनिया का कोई भी चुंबक हो, उसमें कभी भी एक ध्रुव नहीं हो सके। संभव ही नहीं है कि एक ध्रुव होगा, ये संभव ही नहीं है कि उसमें एक ध्रुव होगा। उसमें दो ध्रुव होता है। कौन सा ध्रुव होता है? एक होता है नॉर्थ होता है, वो साउथ होता है। नॉर्थ पोल को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो साउथ पोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है जो लोहे जैसे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब खींचता है, तो उसको हम लोग चुंबक के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके और अभी हम बताएं कि किसी भी दुनिया का कोई भी चुंबक हो, उसमें उसमें दो ही चीज होता है। एक होता है नॉर्थ पोल होता है, वो साउथ पोल होता है। दुनिया का कोई भी चुंबक लेकर आइए, और यह कभी भी संभव नहीं है कि किसी भी चुंबक में एक ही ध्रुव हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो उसी बात को यहाँ नोट में हम लिखवा दिए आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। और थोड़ा सा यहाँ हम लोग चुंबक का इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ तो आपको मिटा देते हैं। और यहाँ चुंबक का इतिहास पढ़ेंगे। क्या चीज? चुंबक। चुंबक का इतिहास का चीज, चुंबक का इतिहास पढ़ेंगे, यानी हिस्टोरी ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक मतलब चुंबक का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। क्या कि चुंबक कैसे आया, चुंबक आखिर कैसे आया। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे चुंबक का इतिहास। आखिर चुंबक का खोज कैसे हुआ? तो यूनान का एक टापू था, जिसका नाम था मैग्नेसिया। यूनान का एक टापू था, एक जगह का नाम था, जिसका नाम था मैग्नेसिया। वहां पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। क्या चीज? फिर एक बार ध्यान समझिए, आपको लिखवाएंगे लेकिन थोड़ा सा ध्यान में समझ लीजिए आप। यूनान का
एक मैग्नीशिया नाम का एक टापू था, जहाँ पे बहुत सारे मजदूर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो काम करते समय में क्या हुआ ना कि जब उसके जो काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके जो जूता था ना, जूता में कील लगा हुआ था। क्या लागल था? कील, लोहे का कील था। और वही लोहा का कील जो जूता में मजदूरों को लगल था, वही लोहा का जो कील था ना, तो वो जो सतह था, धरती का जो सतह था वहां का, तो उसको अपनी ओर से खींच रहा था। जैसे अभी अनुभव किया लोग कि अरे क्या चीज है, ऐसा भूत प्रेत तो नहीं है जो हम लोगों को खींच रहा है। तो उसी को जब देखभाल हुआ तो उसी का नाम क्या दिया गया? चुंबक दिया गया। ऐसे चुंबक की खोज हुआ। हालांकि आपको एग्जाम में नहीं पूछता है कि चुंबक का खोज किया गया, भली से बताइए, ऐसा बात नहीं होता है। आपको तो हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि चुंबक की आखिर खोज कैसे होता है। पहले लिखवा देते हैं आपको, फिर आप समझिएगा। देखिए, यूनान के मैग्नीशिया टापू पर, लिख लीजिए, यूनान का यूनान का मैग्नीशिया, यूनान का मैग्नीशिया मैग्नीशिया टापू पर, मैग्नीशिया टापू पर काम करने वाले मजदूर, टापू पर काम करने वाले काम करने वाले काम करने वाले मजदूर काम करने वाले मजदूर ने यह पाया कि यह पाया कि काम करने वाले मजदूर ने यह पाया कि उनके जूते जिसमें कील था, जिसमें कील, मैंने वैसा जूता जिसमें कील था, वही जूता की बात हो रहा है। कील था, जूते चिपक रहे थे, चिपक रहे चिपक रहे हैं चिपक रहे हैं चिपक रहे हैं। मैग्नीशिया के नाम पर यह मैग्नेट कहा गया। मैग्नीशिया के नाम पर मैग्नीशिया 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 के मैग्नीशिया के नाम पर उन्हें मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट कहा गया। अभी आपको बताया है चुंबक के बारे में। इसके पहले चुंबक के बारे में बताया कि चुंबक एक पदार्थ होता है जो लोहे जैसे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको चुंबक के नाम से जानते हैं। और चुंबक में, आप चुंबक, दुनिया का कोई भी चुंबक लीजिए, उसमें दो ही ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ का मतलब यह हुआ नॉर्थ का मतलब यह हो कि उत्तरी ध्रुव, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। और हम लोग चुंबक का इतिहास पढ़ रहे हैं कि आखिर चुंबक की खोज कैसे हुआ, कैसे चुंबक नाम पड़ा। तो उस समय क्या हुआ कि जब एक यूनान का एक मैग्नीशिया नाम का एक टापू था, जहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे, तो उनका जूता जो था उसमें कील लगा था। तो वही जूता जो वहाँ का सतह था जिस पर लाद पकड़ रहे थे, वहाँ चिपक रहा था उनका जूता। तो वो लोग सोचे कि क्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर भी। तो उसी को जांच पड़ताल हुआ, तो उसके बारे में पता लग गया। तो उसको नाम क्या किया क्या 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 दिया गया? मैग्नेट दिया गया। और इसी मैग्नेट को हम लोग हिंदी में चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबक। और जब चुंबक कहते हैं ना, यानी इसी मैग्नेट को, जो मैग्नेट था, जो मैग जो मैग्नेट है, इसको क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक। और ये जो चुंबक था ना, ये प्राकृतिक चुंबक था। कैसे चुंबक था? तो प्राकृतिक। कैसे चुंबक था? तो प्राकृतिक चुंबक था। कैसा चुंबक था? प्राकृतिक, जो अपने आप मिलल था। क्या, कौन सा चुंबक था? प्राकृतिक चुंबक था। और यही प्राकृतिक चुंबक का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, जो रासायनिक सूत्र
का चीज रासायनिक सूत्र, जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है AFE3O4। AFE3O4 ये रासायनिक सूत्र होता है क्या चीज का? चुंबक का। चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। Fe3O4 जिसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? प्राकृतिक चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्या आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा कि चुंबक की आखिर खोज कैसे हुआ? हम लोग पढ़ेंगे चुंबक का प्रकार। चुंबक का प्रकार, हम लोग चुंबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। अब देखिए चुंबक तो ऐसे हम लोग दो प्रकार से इसको बांटे हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। मैग्नेट को दो भागों में दो प्रकार का होता है, एक होता है मैग्नेटिक चुंबक का, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। मैग्नेटिक चुंबक के बारे में आप लोग हम समझ लेते हैं। चुंबक की प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक। तो जो प्राकृतिक चुंबक था ना, जो प्राकृतिक चुंबक था, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। लेकिन जो ये प्राकृतिक चुंबक मिलल था ना, जो प्राकृतिक चुंबक मिलल था, इसका आकर्षण क्षमता कम था। आकर्षण आकर्षण क्षमता कम था, कम था। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, आपको डीपली में हम बता रहे हैं फिजिक्स को, डीपली में बता रहा है कि जो प्राकृतिक चुंबक मिलल था ना उसका तो उसका जो आकर्षण क्षमता था ना, आकर्षण क्षमता जो खींचने की क्षमता था वो कम था प्राकृतिक चुंबक। तो एसी को देखते हुए मनुष्य है, तो मनुष्य तो कैसे क्या चीज बना सकता था? एसी को देखते हुए और एक चुंबक तैयार किया गया जिसको हम लोग कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। क्या चीज के नाम से जानते हैं हम लोग? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मतलब जो मानव ने बनाया है, ये अपने आप जो है उसको हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। और जो अपने आप जो प्राकृतिक चुंबक मिला था उसको प्राकृतिक चुंबक। लेकिन जो प्राकृतिक चुंबक का सूत्र हम लोग को जानते हैं कि Fe3O4 होता है। लेकिन इसका जो आकर्षण क्षमता था ना वो बहुत कम था। जो आकर्षण क्षमता था वो बहुत कम था। तो इसी को देखते हुए एक और चुंबक बनाया गया जिसको कृत्रिम चुंबक बोलते हैं, जो आदमी ने बनाया था। और जो जब आदमी बनाया तो इसको भी दो भागों में बनाया है। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसको दो, एगो होता है अस्थाई, एक का होता है अस्थाई मतलब परमानेंट, एगो होता है अस्थाई। अब आप लोग बोलिएगा कि ये अस्थाई और अस्थाई चुंबक क्या होता है? अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक क्या होता है? तो अस्थाई और अस्थाई चुंबक कहे का मतलब यह हुआ कि जो अस्थाई चुंबक होना, अस्थाई चुंबक का मतलब फिक्स है, मतलब एक फिक्स चुंबक मतलब परमानेंट की हरदम के लिए चुंबक बन गया, तो उसको अस्थाई चुंबक बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में बोल सकते हैं जैसे क्षर चुंबक होता है ना, क्षर चुंबक, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अस्थाई चुंबक बोल सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार का जो क्षर चुंबक होता है ना, तो पता ना दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, यहाँ एन होता है, यहाँ एन, एस, एन का मतलब नॉर्थ पोल, एस का मतलब साउथ पोल। और जो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक में आ जाएगा धारावाही परिनालिका। क्या आ जाएगा? धारावाही धारावाही परिनालिका। अब धारावाही परिनालिका क्या होता है तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, थोड़ा अब अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़िएगा ना तो इसका समझ में आएगा कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक का एक मतलब क्या हुआ। ऐसे तो हम लोग चुंबक को दो भागों में बांट दिया है। पहला का भाग तो हमको मिलवे किया था, प्राकृतिक चुंबक मिलल था ना, और प्राकृतिक चुंबक मिलल था तो इसका जो अब प्राकृतिक जब चुंबक मिलल था जिसका रासायनिक सूत्र था Fe3O4 था,
और तो इसका जो आकर्षण क्षमता था ना कम था। तो इसी को देखते हुए एक दूसरा चुंबक बनाया गया जिसका क्या नाम है, तो प्राकृतिक चुंबक, सॉरी कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, एगो परमानेंट होता है, एगो परमानेंट नहीं होता है। मतलब है परिधारा वायु परिनालिका का मतलब का, जब तक उसमें विद्युत धारा होगा ना तो उसके चारों ओर विद्युतीय चुंबक होगा, मतलब सॉरी विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही हम लोग करंट उसमें प्रवाहित होने से रोक देंगे तो वहाँ जो विद्युत क्षेत्र बनने और बन रहा था वो नहीं बनेगा, तो उसको अस्थायी बोलेंगे। समझ रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। और अस्थायी का मतलब परमानेंट के लिए क्या चीज़ पर, लेकिन ये तो परमानेंट नहीं ना है। जब तक उसमें विद्युत धारा जा रहा है तब तक उसमें विद्युत धारा, सॉरी विद्युतीय चुंबक दिखाई दे जाएगा, मतलब वहाँ विद्युत क्षेत्र बन रहा है। और जब ये खत्म हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब वो अस्थायी होगा। और अस्थायी हुआ, लेकिन छर चुंबक होगा है जो अस्थायी होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग खाली यहाँ चुंबक के बारे में पढ़े और चुंबक के प्रकार के, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो सही है। फिर अगर समझ में आया होगा तो फिजिक्स अगर हमारा से स्पेशल आप पढ़िएगा तो बहुत आपको डीपली ज्ञान होगा। फिजिक्स पढ़िए या फिर मैथ या फिर इंग्लिश पढ़िए, आपको बहुत डीपली समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ, सही लगा। कि नहीं तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है और वीडियो नहीं बना पाता है, इस यही कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर वीडियो डालते हैं। मिलते हैं इसके बाद वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।